सही है कि लोग प्रशंसा धनुष तोड़ने वाले की कर रहे हैं, ये मानस का प्रमाण है, शास्त्र मत है, लक्ष्मण ने प्रमाणित करके दिया है। लेकिन इसमें हमारा चिंतन भी तो होना चाहिए। तो हमारा विचार किया गया कि प्रशंसा करनी किसकी चाहिए? प्रशंसा क्या उसकी करनी चाहिए जो बने को बिगाड़ देता है, जो बने को बिगाड़ दे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। धनुष तो बना था, विश्व कल्याण के लिए बना था, संत महापुरुषों के लिए बना था, देवताओं के लिए बना था, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ना चाहिए तो विश्व कल्याण के लिए तोड़ो, धर्म के लिए तोड़ो। अब अपनी इच्छा, अपना निज स्वार्थ, माने अगर हमारी कन्या का विवाह होना है तो शंकर जी के धर्म को पहले तोड़ा। ये क्या है? ये विश्व कल्याण नहीं है, ये परहित नहीं है, ये निज स्वार्थ है। राजा जनक का ये निज स्वार्थ है कि स्वयं पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा तो त्रिभुवन जैसे देही, जो धनुष को तोड़ेगा उसको सीता मिलेगी। विचार करना, तो जो तोड़ेगा उसका निज स्वार्थ हो गया सीता के प्रति, और जो तोड़ देगा उसको सीता मिल जाएगी, ये पिता का स्वार्थ हो गया। विचार करना, जय जयकार किसकी होनी चाहिए? तो जय जयकार उसकी होनी चाहिए जो परहित के लिए, संसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपने शरीर का दान कर दे, उसकी जय जयकार करनी चाहिए। उसकी जय जयकार करो, ये अच्छी बात है। लेकिन अपना स्वार्थ जुड़ा हो, ये जय जयकार नहीं, ये ठीक नहीं है। इसकी जय जयकार हो तो आचार्यों को कहना पड़ेगा, परहित लाग तजा जो देही तो संतत संत प्रशंसा देही। प्रशंसा उसकी करिए जो अपने शरीर का दान विश्व कल्याण के लिए, देवताओं के लिए करता है, उसकी जय जयकार करो। किसकी? तो शिवी तथीक्ष हरिचंदन जैसा और सहे धर्म हित कोटि, उसके लिए करो, इनकी जय जयकार करो। लेकिन अपने लिए जो संसार में जीता है उसके भी जय जयकार करो। इसके लिए हम ये नहीं कहते कि जय जयकार नहीं करनी चाहिए, और जहां चिंतन है, आपने चिंतन दिया और वो भी शास्त्र मत है। तुमने कहा कि जिसकी जय जयकार और जिसकी बड़ाई संत महापुरुष करते हैं उसको पंडित जी अपराधी नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बहुत अच्छी बात कही। हम कहते हैं कि संत अगर किसी का साथ दे दे तो क्या भगवान उसको क्षमा कर देगा? अगर संत अपराधी का साथ दे दे तो क्या भगवान उसको क्षमा कर देगा? अगर हम कहते भगवान का अपराधी है और भगवान का अपराधी हो और संत उसका साथ दे दे तो क्या भगवान उसको क्षमा कर देगा? नहीं क्षमा करेगा। भगवान संत के साथ देने से भी क्षमा नहीं करता है। जैसे इंद्र का बेटा जयंत, और जयंत का साथ नारद ने दिया था। नारद देखा विकल जयंता तो लाग दया कोमल चित्त संता। विचार करना, और रास्ता बताया, सब कुछ किया, लेकिन राखी न सके राम पर द्रोही। अरे राम के दुश्मन को कोई ला सकता है? संत के कहने से, संत के बचाने से क्या राम क्षमा कर देंगे? नहीं। एक नयन कर तजा था, एक आंखी राम ने फुर ही डाली। क्यों? संत ने साथ दिया, तो संत के साथ देने से भगवान कभी क्षमा नहीं करता है। एक बात सदैव याद रखो सुमित्रानंदन, यदि धर्म की आड़ में, यदि धर्म के आड़ में यदि साधु संत भी किसी प्रकार का, विचार करना, अधर्म करते हैं तो वो साधु भी दंड का भागी माना जाए, ये निश्चय है। यदि साधु भी अपराध करता है
तो फिर निश्चय है कि भगवान के द्वारा उसको भी दंड, इसलिए विचार करो। हो सकता है आपके पास कोई नया चिंतन हो, उसके लिए मैं आगमन की प्रतीक्षा करता हूँ, नए चिंतन की, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। चलिए, मुख्य रूप से महाराज आपके दो चिंतन आए और उन दो चिंतन को मैं बहुत छोटी सी बात कह के काटे दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण, राजा जनक ने ये धनुष निज स्वार्थ में तोड़वाया है। यदि धनुष विश्व के लिए टूटा होता, विश्व कल्याण के लिए टूटा होता तो बात ठीक थी, लेकिन राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए धनुष तोड़वाया है। तो इसमें राजा जनक का निजी स्वार्थ है और धनुष तोड़ने वाले का भी निजी स्वार्थ है। देखो, एक वाक्य से मैं आपकी सारी बात को काटे दे रहा हूं। आप कहते हैं निजी स्वार्थ है, ये सीता राजा जनक की पुत्री है, ये बात ठीक है, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं सीता की माता कौन है? सीता की माता है धरती। और ईमानदारी से बताओ, धरती एक की होती है कि सबकी होती है? तो भाई, धरती जो है वो एक की माता होती है कि सबकी माता होती है? तो जब धरती सबकी माता है तो सीता से सबका जुड़ाव हुआ कि केवल जनक का जुड़ाव हुआ? सबका जुड़ाव हुआ। तो जब सबका जुड़ाव है तो धनुष के टूटने में और सीता के विवाह में एक का भला नहीं है, सबका भला है। अब प्रमाण इसी ग्रंथ से मैं दिए देता हूं, केवल एक चौपाई पढ़ूंगा। क्या है प्रमाण? तो कहा, बोली अपर कहे सखिनी का और ए बियाह अति हित सब ही। तो सब ही माने एक, सब ही माने सब। और ऐसा हुआ भी, जैसे ही धनुष टूटा तो प्रभु गौ चाप खंड महि डारे और देख लोग सब। तो जब सब सुखी हो रहे हैं, जब सब सुखी हो रहे हैं, तो क्या मानोगे कि निजी स्वार्थ में किया गया? यदि निजी स्वार्थ में किया जाए तो फिर राजा जनक को ही प्रसन्न होना चाहिए था। सब लोग का प्रसन्न है, सबका क्या लगाव है, सबका क्या कारण है? तो धनुष निजी स्वार्थ में नहीं टूटा, न धनुष तोड़ने वाले का कोई स्वार्थ है, न राजा जनक का स्वार्थ है। इसको समझना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, और हम तो ये कहते हैं, आप दुनिया भर की बातें में बता रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ दिया है तो अपराध कर दिया है साधु संत महात्मा। इन्होंने कहा कि साधु संत महात्मा यदि अपराधी का साथ देंगे तो संतों को भी दंडित किया जाएगा। ये वाक्य ही कहीं न कहीं गड़बड़ है। आप कहते हैं कि संत अपराधी का साथ दे। देखिए, आज के धरातल से विषय को न जोड़ो, और आज के धरातल में भी जो बन करके अपराध करते हैं वो संत नहीं है, वो बनावटी संत। क्यों? आज के धरातल से यदि जोड़ोगे तो वो संत अपने को ही भगवान मानने लगते हैं, अपनी ही पूजा करवाने लगते हैं, अपने को भगवान मानने लगते हैं, और जब भेद खुल जाता है तो व्यवस्था हो जाती है। लेकिन सच्चे संत की पहचान ये नहीं है। सच्चे संत की पहचान क्या है? लोग आजकल जाते हैं संतों के पास, क्यों जाते हैं? महाराज हमारा हाथ देख ले, व्यवस्था आगे की बता दो, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उन्होंने कुछ व्यवस्था बताई, ये कराओ वो कराओ, आप चक्कर में पड़ गए और भगवान को भूल गए, और जो संत बताने लगे उसको सही मानने लगे, अब चाहे भले गलत बताओ। तो संत की सच्ची परिभाषा यह है कि सच्चा संत वो होता है जो न तुमसे अपनी बात करेगा, न तुम्हारी बात पूछेगा कि तुम्हें क्या समस्या है। सच्चे संत की पहचान ये होती है जो न तुमसे अपनी बात करेगा, न तुमसे तुम्हारी बात करेगा, वो करेगा तो केवल भगवान की बात करेगा। तो जो सच्चा संत होता है, जो सच्चा साधु होता है, वो अपराधी का साथ देगा ही नहीं। और यदि वो अपराधी का साथ देगा, ये हो सकता है, ये हम मान सकते हैं कि साधु संत कोई है और कोई मार्ग में उसके घर परिवार का व्यक्ति बुरे मार्ग पर चल रहा है, तो साधु संत उसको समझाने का प्रयास करेंगे। बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ जाएगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आएगी तो वो अपराध करने वाला उसका भाई क्यों न हो, लेकिन भाई को भी संत छोड़ करके भगवान की शरण में पहुंच जाता है।
अब नाम न खोलेंगे, लोग समझ गए होंगे कि कौन अपराधी है और कौन से भाई ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। मैंने अपन साथ क्यों छोड़ा? अपराध करने के कारण तो छोड़ा। समझाता रहा, बात समझ में नहीं आई तो उसने जान लिया कि अब इनका कल्याण होने वाला, तो इनका साथ छोड़ दो और भगवान का साथ पकड़ ले। तो एक अंतिम बात क्या कह रहा था, अंतिम चिंतन, ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि छोटी छोटी बात हुए तो ज्यादा आनंद बनेगा। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण यदि साधु अपराध करेगा तो भगवान जो है वो साधु को भी दंडित करेंगे। चक्कर में न पड़ो महाराज, साधु चाहे मैंने अपराध कर दिया, हम तो कह रहे अपराध पहली बात तो करेगा ही नहीं, और यदि करेगा भगवान की शरण में है, भगवान की शरण में साधु है, भगवान की शरण में यदि भक्त है, और भक्त साधु तो होता है, भक्त कोई राक्षस थोड़ी होता है, तो साधु होता है भक्त। तो भगवान की शरण में यदि वो साधु है तो भगवान कहते हैं कि तुमसे यदि पाप भी हो जाएगा तो उसकी चिंता तुम न करो, मैं तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज और अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान की शरण जहां है तो अपराध क्यों न हो जाए, लेकिन भगवान अपने भक्त को दंडित। मैं अपनी बात रोकता हूं। पहली बात तो तुम हमारी बात को सुन नहीं पाए, एक चढ़ पकड़े की मौत आती है तब जाए, हमारी बात को पूरा दोबारा सुन। हमारी बातें ठीक थी, हमने ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जैसे परेशानी हो रही है नहीं तुम्हारी ऐसा बात तो नहीं लग रहा है कि लोग लक्ष्मण की जय कह रहे हैं, नहीं का अर्थ ये निकले ऐसा नहीं है बच्चों की लक्ष्मण की जय और परशुराम जी धनुष पे। जब धनुष तोड़ने वाले की जब जय की ओर से तुम खड़े हो तो तुम्हारी पराजय क्यों, तुम्हारी भी जय बिल्कुल जय होगी सबकी, हम तो कह रहे आपकी नहीं, हमारी कोई जय हो, जय नहीं, अभी नहीं जय हो, वो जब जय होना होगा तो जय हो जाए। अभी समय बता रहे समय हैं, बताइए, समय बताइए, हम कह रहे हैं कि तुम करोगे। एक हमारी बात चिंतन करो जरा उसका। तुमने एक शब्द कहा, तुमने कहा कि धरती जो है ये सीता की कौन है, तो लक्ष्मण ने कहा कि धरती सीता की माता है, ठीक है ना। तो इन्होंने उत्तर दिया कि बोले फिर धरती अगर सीता को जन्म देती है तो सीता की माता है धरती, तो सबकी माता धरती है, क्या करना। तो क्या जो संबंध सीता के धरती के हैं तो क्या इनके भी संबंध है क्या? तो भाई तुम धरती बाहर निकल, ये संबंध तुम जोड़ नहीं पाते। संबंध जो जोड़ना चाहिए उत्तर यहां नहीं था, यहां से कोई संबंध नहीं था। बात ये थी कि राजा जनक ने निज स्वार्थ में तोड़वाया, क्या करना। और ये जो शब्द हमने कहा था कि राजा जनक स्वयं कह रहा है कि स्वयं बुराई को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा, जो भी धनुष को तोड़ेगा तो त्रिभुवन जय समेत दे ही जाकर। तो हमने कहा इस पर राजा जनक का स्वार्थ है, तो तुमने ये उत्तर दिया कि वो धरती माता है, इससे क्या लेना देना। क्या धरती ने कहा था क्या कि धनुष तोड़ो और ठीक कर रहे हैं? अगर ये कहा हो तो बता दो। अरे भाई ये उत्तर थोड़ी बनेगा। राजा जनक का निज स्वार्थ क्या है, तो राजा जनक का निज स्वार्थ है कि तजहु आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि पैदे विवाहु। सीता का विवाह नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये राजा हार गए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन पटर ही ना। तो राजा जनक का सीधा स्वार्थ कहां से है, स्वार्थ समझो, हमारी बात समझो। तो स्वार्थ राजा का है सिर्फ धनुष, धनुष को तोड़ो और सीता का विवाह, ये है। मैंने स्वार्थ क्या बताया, अभी तुमने इसको समझा नहीं तो तुमने धरती से जोड़ा। तो धरती तो संसार की माता है, धरती तो त्रैलोक की माता है, गंगा संसार की माता है। तो क्या ईमानदारी से बताओ, क्या हम गंगा जल को लेकर के शंकर जी में चढ़ावेंगे तो क्या सारा संसार चढ़ाएगा? सारा संसार नहीं चढ़ाता। क्या हर व्यक्ति गंगा नहाने जाता है? तो भाई क्या हर व्यक्ति रोज गंगा नहाने आता है? अरे ये भाव का बच्चा है,
ये श्रद्धा का विषय है। जिसके अंदर श्रद्धा होती है वो गंगा नहाता है। अरे बहुत ऐसे मनुष्य हैं, बहुत ऐसे मानव हैं कि गंगा किनारे रहते हैं लेकिन वो गंगा नहाने आते। क्या मतलब है? वो भगवान है। ये उत्तर नहीं बनेगा, अभी उत्तर बन नहीं पाया था। और तुमने उसको जोश में होश में आकर के जो भी किया वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन इसको ठीक से बस। हमारा संबंध धरती से नहीं है, हमारा निस्वार्थ से है। हमने कहा प्रशंसा किसकी होनी चाहिए?